हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा समय काल जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आ रहा है। एक ऐसा समय काल जो आपकी लाइफ को रिसेट बटन की तरफ लेके जा रहा है। एक ऐसा समय काल जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है आपकी लाइफ में। आपका सोचने का नजरिया, आपका देखने का नजरिया सब चेंज होने वाला है। आपका पास्ट जो प्रारब्ध था, जो आपका तमस था, जो टॉक्सिसिटी थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाली है। आपकी पनौती खत्म हो रही है। इस वीक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है आप सभी के लिए। शनि जैसा ग्रह जो 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करता है, सबसे लेट अपना राशि परिवर्तन करता है, ऐसे ग्रह का राशि परिवर्तन करना हमारे जीवन में क्या जो पॉलिटिकल लेवल पे शिफ्ट लेके आता है, उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। और लिब्रा लगन और मून साइन आपके लिए तो शनिदेव बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव ग्रह का आपके छठे घर में जाना, जहां पर ऋण रोग शत्रु होते हैं, जहां से ऋण रोग शत्रु को देखा जाता है, प्रारब्ध को देखा जाता है, डेली हार्डवर्क, डेली डिसिप्लिन को देखा जाता है, वहां पर डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक जा रहा है। किल कर देगा आपके ऋण को, आपके रोग को, आपके शत्रु को। आपको मुक्ति दिलाएगा ऋण रोग शत्रु से और आपके जीवन को बैलेंस करेगा। बस जो प्रॉब्लम चैलेंजेस दिख रही हैं वो मुझे मैरिड लाइफ में दिख रही है, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस के मालिक हैं और नीच राशि में जा रहे हैं। कुछ चीजें रिपीट हो सकती हैं। जुलाई 30 जुलाई के बाद जो चीजें हुई थी, मेजरली अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो चीजें हुई थी, वो आपकी लाइफ में दोबारा रिपीट हो सकती हैं। वहां पे आपको बचना है। पुराना विजडम आपको यूज करना है। जो पुराना नॉलेज, पुरानी समय में आपको जो शनिदेव ने सिखाया है, उस नॉलेज, उस विजडम का ध्यान रखना है। और छठे घर में 6 ग्रहों का योग बनना, एक समुद्र मंथन होना, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, वहां पर ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना। सूर्य जो हमारी आइडेंटिटी, नेम फेम का कारक है, जो हमारे प्रेस्टीज का कारक है, जो हमारे ऑरे का कारक है, जो हमारे प्रेजेंस को दिखाता है, हमारे फादर को दिखाता है, वहां पर सूर्य ग्रहण लगना हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, एक शिफ्ट लेके आएगा। लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा आपके लिए। आपके लिए बहुत बेहतर समय होने वाला है। पनौती खत्म होने वाली है और मैं एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं, आप मुझ पर बिलीव करते हैं, अगर आप एक ऑथेंटिफिकेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मैंने अभी तक आपकी लाइफ में कभी नहीं बोला कि लाइफ बदलने वाली है, लेकिन आज मैं बोलता हूं कि आपकी बेहतरी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन संयम, नियम, साधना को अभी भी नहीं छोड़ना है। काल सर्प योग बन रहा है, उसको नहीं भूलना है। आपके जीवन में एक लूप बन सकता है। आप अगर पुराने कर्म को ठीक नहीं करना चाहा, एफर्ट नहीं डाला, अगर आपने अपने प्रारब्ध को खत्म नहीं किया, टॉक्सिक पैटर्न को रिपीट करते चले गए, तो मैं क्या, शायद भगवान भी आपकी मदद ना कर सके। आपको खुद को अलाइन करना पड़ेगा। मैं आपको क्लैरिटी देता रहूंगा। चॉकलेट देना मेरा काम नहीं है, क्लैरिटी देना मेरा काम है। कड़वी लग सकती है, लेकिन आपके लिए बेहतर होती है वो बातें। तो जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लगन और राशि के लिए। छठे घर आपके लिए सूर्य ग्रहण क्या लेके आएगा। मंगल का नीच राशि में जाना आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। जो फैमिली का है, कुटुंब का है, वेल्थ का है, स्पीच का है, जो रिलेशनशिप का है, मैरिज लाइफ का है, पार्टनरशिप का है, वो 10th हाउस में नीच राशि में चला जाएगा। आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगा। उसके अलावा मैं बात करूंगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, हेल्थ और उस रेमेडी के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपको बताएगी क्या बेस्ट रेमेडी आपके लिए हो सकती है, कैसे आपको नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है और अपनी लाइफ में लेके आना है पीस, हैप्पीनेस एंड बहुत सारा अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूं कि आपके 6th हाउस में जो सूर्य ग्रहण लग रहा है आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। जो आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, एस्केप कर रहे थे, वहां पे आपका फोकस जाएगा। आपके 1st हाउस का मालिक, लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड हो गया है। शुक्रदेव 6th हाउस में मरणकार का स्थान में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर रेट्रोग्रेड हो जाना, ऑल्दो राहु की तरफ जाना है, लेकिन रेट्रोग्रेड हो गया है। तो आपके एंड ऑफ मरणकार का खत्म हो रहा है। मरणकार का आपका वो पीछे की तरफ जा रहा है, 5th हाउस की तरफ जा रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी हेल्थ रिजीम को ठीक कर सकें। जो डिस्कशन, जो रियलिटी आप एस्केप कर रहे थे, वो आप फेस कर सकें। अपनी लाइफ में हम्बलनेस लेके आ सकें। अगर आप हम्बल नहीं हुए, अगर आप ईगो ट्रिगर करता रहा, ईगो क्लैश करते रहे, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। आप पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तो लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। इल्यूजन, ऑब्सेशन, किसी तरह का डर, आज किसी तरह का फियर, उसको फेस करना पड़ेगा। आपको रियलिटी हिट करेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये समय एक्सपेक्टेशंस का नहीं है, एक्सेप्टेंस का है। उधर राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाना आपके लिए थोड़ा टर्मोइल लेके आ सकते हैं।
आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आपको फियर को फेस करना पड़ेगा, तमस को, टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को हिट करना पड़ेगा और एक अर्जुन की भांति आपको ये महाभारत अपने लिए लड़नी होगी। नारायण के सामने सरेंडर करना होगा। मीन राशि मुक्ति की राशि है। मीन राशि जहां पर चंद्रदेव, जहां पर शुक्रदेव एग्जॉल्ट हो जाते हैं, नारायण अपना शयन कक्ष में चले जाते हैं, वहां विश्राम कर रहे होते हैं, लक्ष्मी मैया चरण वंदन कर रही होती है और मीन राशि दो मछलियों को दिखाती है। आपका कोई साथ दे ना दे, लेकिन आपका कर्म कभी साथ नहीं छोड़ेगा, तो आपको अपना साथ अपने आप देना पड़ेगा। मत्स्य अवतार नारायण भगवान का है पहला अवतार, जो मछली को रिप्रेजेंट करता है और 6th हाउस में ही सब कुछ हो रहा है, मीन राशि में सब कुछ हो रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सरेंडर, हम्बलनेस और डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर डेली डिसिप्लिन, टूवर्ड्स योर ड्यूटी। अगर आपने ये काम कर लिया, ये आने वाले 2.5 साल एक ऐसी नींव रखेंगे, ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करेंगे कि आपकी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी लाइफ बहुत बड़े समुद्र मंथन से निकलकर अमृत की तरफ जाएगी, तमस की तरफ नहीं, देव की तरफ जाएगी, दैत्यों की तरफ नहीं। आपको जो डर है उसको फियर है, जो फोबिया है उसको फेस करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां से बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया। ऋण रोग शत्रु से बाहर निकालने के साथ साथ ये नेगेटिव लोगों से भी बाहर निकालेगा, जो पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ में इल्यूजन पैदा करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के अपनी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं, उनसे बाहर निकल के आओगे, उनकी रियलिटी चेक आपको पता चलेगा। जो नेगेटिव हैं, जो टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं आपकी लाइफ में, जो आपके साथ सस्टेन नहीं कर सकते, जो कमिटमेंट नहीं कर सकते, वो लाइफ में नहीं रुकेंगे। अपनों के बीच में रेज, जेलसी, कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन यही समय काल होगा जब आपको रियलिटी हिट करेगा। कॉन्शियस माइंड में आपको पता चल जाएगा, वो क्योस, वो आपके अंदर बेचैनी कहीं ना कहीं शांति की तरफ जाएगी। आप क्लोजर पे जाए ना जाए, लेकिन रियलिटी आपको पता चल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईगो क्लैश होगा, हिट होंगी। आपका हो सकता है कि आपके बीच में इतना एग्रेसिवनेस ट्रिगर कर जाए कि आप उस चीज को हैंडल ना कर पाए। फायर रिलेटेड इवेंट, फायर लाइक एक तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन आपको यहां पर हम्बल कर रहना है, क्योंकि जो चीज आपके लिए मैटर ही नहीं करती, जो आपकी लाइफ में अब आगे है ही नहीं, उसके ऊपर एनर्जी खर्च करना बेवकूफी है। समझदार बने, ज्ञानी पुरुष बने। आपको शनि देव गुरु की राशि, ज्ञान की राशि में गए हैं और शुक्र जुपिटर कहां पर बैठे हैं? 8th हाउस में, अकल्ट में बैठे हैं। वो वहां पर मंथन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो अब आप रिसर्च अभी तक भी नहीं कर पाए, अगर आप ये क्लैरिटी नहीं पा पाए कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत, तो आपकी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। यहां पर क्लैरिटी की जरूरत है और अपने अंदर एक थिन लाइन बनाने की जरूरत है। लव इल्यूजन के में मिक्स मत कर देना। जो इल्यूजन है वो इल्यूजन ही रहने वाला है, क्योंकि अगर रियल होता तो अब तक आपके साथ कमिटमेंट कर चुका होता। जो कमिटमेंट करके तोड़ सकता है वो आगे भी तोड़ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग के 3-4 डेज, यानी कि आपके 1st ऑफ अप्रैल तक कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी टर्मोइल दिख रहा है। उसके बाद जुपिटर के साथ मून का जाना, अगर आप अकड़ से जुड़े हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी सीख कर पाएंगे। अदरवाइज आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस सीख डेफिनेटली करने वाले हैं। कोई काउंसलर, हीलर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको गाइडेंस देने वाला है। मंगल का नीच राशि में जाना और चंद्रमा का नीच भंग करना आपके नेम फेम प्रेस्टीज को बनाए रखेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी देगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन ट्राइन में राहु और शनि के आ गया है मंगल, यहां पर आपकी लाइफ में अंदर एक रेस्टलेसनेस तो जरूर देने वाला है। क्लैरिटी देगा लेकिन रेस्टलेसनेस रहेगी, आपके अंदर एक बेचैनी रहेगी। छोड़ू नहीं छोड़ू, बात करूं नहीं करूं, ब्लॉक करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, ये द्वंद्व आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है, ये मैं नहीं होता डिसाइड करने वाला, ये आपको डिसाइड करना है। ये फ्री विल आपकी है, क्योंकि मेरे पास ट्रांजिट चार्ट है, आपका चार्ट नहीं है, तो मैं उतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता। शायद आप दो प्रेमियों को मैं अलग कर दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। अगर आप दोनों डेस्टिन्ड हैं तो आप जरूर साथ में रहेंगे, लेकिन कहीं पे टर्मोइल दिख रहा है, कहीं पे सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपको समझदारी से ध्यानपूर्वक डिसीजन लेना चाहिए। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है आपके लिए, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन टर्मोइल कहीं ना कहीं साथ साथ बना रहेगा। बात करते हैं मैरिज लाइफ की बारे में। देखिए 7th हाउस का मालिक मंगल बनते हैं। 7th हाउस के मालिक कहां चले गए? आपके
4th हाउस 10th हाउस में जा रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं, चंद्रमा के घर में जा रहे हैं। तो चंद्रमा जब यहां जाएंगे तो मंगल जेमिनी साइन में होंगे। जब जेमिनी साइन में होंगे तो यहां पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आएगा, इमोशंस का फ्लक्चुएशंस आएगा, छोड़ने छुड़ाने वाली बात हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकती हैं चीजें। उसका प्रेशर 10th हाउस पे कहां पड़ेगा, सॉरी आपके मंगल का 10th एस्पेक्ट पड़ेगा 12th हाउस में। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, सोने से पहले कोई ना कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी आपको, सोने से पहले ही कोई ना कोई एग्रेशन बढ़ेगा। मतलब आप सब कुछ करके ठीक ठाक करके आप जैसे सोने जाओगे कोई ना कोई चीजें हिट कर जाएगी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा जिसकी वजह से स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। ओवर थॉट, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस कहीं ना कहीं हिट करेगी आपकी लाइफ में। मैरिड लाइफ में थोड़ा टर्मोइल लेके आ रही है, और मंगल यहाँ पर आपके 2nd हाउस के भी मालिक हैं और नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली में कोई ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवल आपके लिए ट्रिगर कर सकता है, सिबलिंग्स की वजह से, इन लॉज की वजह से, ब्रदर इन लॉ की वजह से कोई ना कोई ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है आपकी मैरिड लाइफ में। आपको अपनी एग्रेशन का, अपने इमोशंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान नहीं रख पाए तो मंगल का नीच राशि में जाना, राहु मंगल के ट्राइन में आना, राहु और शनि के ट्राइन में आना थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है आप सभी के लिए। ईगो क्लैश होती हुई नजर आ रही है, टर्बुलेंस नजर आता है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच नहीं कर रहा है, आप दोनों एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और अपने अपने में आप अपने अपने द्वंद में हो, अपनी अपनी बातें रख रहे हो बस। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए टर्मोइल पैदा कर रही है। और चंद्रमा का जैसे ही जुपिटर के साथ बैठेगा तो कोई सडन इवेंट हो सकता है, इनहेरिटेंस को लेके, पैसे को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, कोई सडन चीज को लेके, बल्कि जॉब और मैरिड लाइफ में से एक चूज करने वाली बात भी आ सकती है। आपका इतना टर्बुलेंस थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है आपका नेटल चार्ट क्या बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इस समय काल में हम्बल रखना। जब 6 ग्रहों का एक मेजर इंपैक्ट 6th हाउस में पड़ रहा है तो इस टाइम ऋण रोग शत्रु खत्म करने हैं, उसको बढ़ाने नहीं है, अपनों को अपने खिलाफ नहीं करना है। जीत नहीं पाओगे इस लड़ाई को, नहीं तो जितना हो सके हम्बल, जितना हो सके पीसफुल रहना है। ईगो ट्रिगर हो रही है, मानता हूं, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, लेकिन यहीं पर पीसफुली शांत रहना आपके लिए बेहतर है। आपका हस्बैंड आपकी नहीं सुन रहा है, आपका स्पाउस आपकी नहीं सुन रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच नहीं कर रही है, या आपने वो रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए खो दी है, क्योंकि शनि का 3rd एस्पेक्ट पिछले 2.5 साल से आपके 7th हाउस में पड़ रहा था। ये लूप होल्स को, गैप को दिखा रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे कम होती जा सकती है। लेकिन अभी आपको मंगल जब तक नीच राशि के रहेंगे ट्रबल देगा ही देगा, तो कुछ महीने आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर से काल सर्प योग लग रहा है, तो सोने पे सुहागा काल सर्प योग, तो आपको जितना हो सके हम्बल रहें, बैलेंस बना के रखें। पुरानी बात, पुराने कुछ कम्युनिकेशन ट्रिगर कर सकते हैं, पुरानी बातों की वजह से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ट्रिगर हो सकता है, तो बेफजूल की पुरानी बातों को उधेड़ना, पुरानी बातों को सामने लेके आना, उसकी वजह से कोई टर्मोइल होना, ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस होगा। आपकी मैरिड लाइफ में पहले शनिदेव 5th हाउस में है, बच्चों से रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर कर रहा था, बच्चों की वजह से भी आपको लाइफ में बहुत परेशानी आ रही थी। अब बच्चों को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थे, लेकिन उनका अब कंपटीशन में जीतना, उनकी लाइफ में कोई अकल आना, विवेक बुद्धि आना अभी तक नहीं आई, तो धीरे धीरे आ सकती है। जुपिटर के जैसे ही 9th हाउस में जाएंगे, 9th एस्पेक्ट करेगा आपके 5th हाउस को, तो कहीं ना कहीं आप कंसीव करने के लिए परेशान थे, कंसीव भी कर पाओगे। अब बच्चों को रिगार्डिंग कोई ना कोई परेशान थे, बच्चे की कोई नेगेटिव हरकत की वजह से, कोई गलत चीजों की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो भी बैलेंस हो सकती है, बेहतर हो सकती है। क्या रेमेडी हो सकती है पता चलेगी आपके नेटल चार्ट से, लेकिन बेहतर रेमेडी क्या हो सकती है, बेसिक रेमेडी, वो मैं आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। तो बच्चों का वजह से कोई टर्मोइल आपके बीच में था, वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सडन मिनिमाइज नहीं होगा। यू हैव टू पुट योर एफर्ट, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। बीच में एक मोमेंट आएगा जब चीजें अच्छी होंगी 3-4 दिन के लिए, लेकिन फिर चीजें ट्रिगर कर सकती है। जितना हो सके पेशेंस बना के रखें, अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखें। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में बहुत सारा मंथन हो रहा है। इस समय आपको फील होगा कि जॉब छोड़ देते हैं, या तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या आप अपने लिए प्रमोशन के लिए, आप अपनी वेल्थ, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, बेहतर लाइफस्टाइल बनाने के लिए आप जॉब स्विच करने की प्लान कर सकते हैं। आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या आपको फियर है कि जॉब छूटने वाली है, तो आप लगे पड़े हैं कि कोई जॉब मिल जाए आपको, इस तरह की सिचुएशन ट्रिगर करेगी। आप जॉब ढूंढते रहिए, बहुत जल्दी आपकी जॉब लगने वाली है, ये आपके लिए क्लियर बात है।
यहाँ पर जॉब मिलेगी, बस मेक श्योर करिएगा। अब मैं यहाँ पर एक देख पा रहा हूँ कि जॉब में जो आप डिजर्व करते हैं शायद उससे थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़े, अपने आप को सेटल आउट करना पड़े, लेकिन खाली रहने से अच्छा है कि आप जॉब करें। अगर जॉब नहीं है आपके पास, अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो अपना हार्ड वर्क डेडिकेशन दीजिए। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिएगा, ट्रबल आ सकता है, परेशानी आ सकती है। 6th हाउस में आपके बहुत बड़ा मंथन हो रहा है, सूर्य मंथन हो रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ कोई ना कोई चीजें क्लैश कर सकती हैं, ईगो क्लैश हो सकती है, कोई ना कोई टर्मोइल हिट कर सकता है, ट्रबल दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। जॉब क्विट करने का समय नहीं है। शुक्रदेव लगन का स्वामी भी रेट्रोगेट है, मरकरी भी रेट्रोगेट है, जो एक्चुअल में 6th हाउस का मालिक होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो आपको ध्यान देना है, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में कोई ऐसी गलती मत कर जाना जो लेने के देने पड़ जाए। जॉब बहुत कम होने वाली है आने वाले समय में। शनिदेव मुक्ति की राशि में गए, कर्म कारक मुक्ति की राशि में चला गया, छोड़ने के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे, कोई ना कोई रिफॉर्म करने की कोशिश में आपको ट्रबल आएगा, ले ऑफ होने वाले हैं जॉब्स के बहुत सारे, तो सब्र कीजिए। जो जॉब मिल रहा है अभी पकड़ लीजिए। अगर आपकी कुंडली बता रही है कि आपका रेस्ट मोड है, अगर आपकी कुंडली बता रही है आपको रेस्ट करना है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू आर फुल्ली फिट एंड फाइन एंड यू कैन डू एनीथिंग, जॉब ढूंढकर जॉब को, या तो जॉब में बने रहिए, अगर जॉब नहीं लग रही तो 100% दीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए, नंबर्स ऑफ इंटरव्यू दीजिए, क्रैक कीजिए कुछ बेहतर चीज अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी आपकी लाइफ में। पॉजिटिविटी आना बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है बहुत समय के बाद लिब्रा लगन एंड मून साइन के लिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। अगर बिजनेस की बात करूंगा तो आपके चंद्र देव बनते हैं 10th हाउस के मालिक। कहां पर बैठे हैं आपके 5th हाउस से रियलिटी चेक से स्टार्ट करते हुए मंथन में, ग्रहण को मंथन करते हुए आपके आएंगे 7th हाउस में, फ्लक्चुएशंस में। हो सकता है आपको बीच में ट्रैवल करना पड़े अपने बिजनेस को रिगार्डिंग। उसके बाद चले जाएंगे आपके 8th हाउस में, जुपिटर के साथ बैठेंगे, कहीं ना कहीं रिसर्च करोगे, कहीं ना कहीं टेक की तरफ भागोगे, आप टेक्नोलॉजी लेके आओगे, कोई एआई टूल, कोई स्ट्रेटेजीज लगाओगे, कोई रिसर्च करोगे आप। ठीक है, अभी रिसर्च करते रहिए, कंक्लूजन में मत जाइए, रिसर्च कीजिए, ऑडिट कीजिए। हर इंफॉर्मेशन को ऑडिट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। मंगल के साथ जब चंद्रमा आएंगे आपके 10th हाउस में और मंगल बैठे हैं नीच राशि में, तो आपको अंदर आप हो सकता है रिसर्च बहुत कर रहे हैं, एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में है या डर लग रहा है, फियर है, कोई ना कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिनिमाइज होते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा के साथ मंगल का बैठना कहीं ना कहीं आपको पुश मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कहीं ना कहीं आपको जो रिसोर्स चाहिए थे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल के बाद चीजें बेहतर हैं फॉर द टाइम बिंग, थोड़े टाइम के लिए। वो समय है क्रैक करने का, और वो समय स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस होकर, फेथ रखकर, सुबह संयम नियम साधना करके अपने काम पर निकलने का समय बहुत बेहतर है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस में कोई ना कोई इवॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। मंगल और राहु शनि के ट्राइन में मंगल बैठे हैं, तो बिजनेस में कोई किसी तरह का इवॉल्वमेंट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, कोई ना कोई इवॉल्वमेंट तो मुझे दिखाई दे रही है कि बढ़ावा तो होगा, भले से लड़ाई के बाद हो, भले से वो पार्टनरशिप टूटने के बाद हो, भले से वो आप अब कुछ अपने लेवल पे ही अपने ऊपर बेस रख के कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 3rd हाउस का मालिक 9th हाउस में आ जाएगा बहुत जल्दी, अतिचारी होगा। बस मेक श्योर कीजिए कि आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, मेजर इन्वेस्टमेंट, अच्छा अपना कमाया हुआ पैसा किसी स्टॉक मार्केट में तो नहीं लगा रहे, स्पेकुलेशन में तो नहीं लगा रहे, किसी तरह की गैम्बलिंग में तो नहीं लगा रहे। ये चीजें थोड़ा सा मुझे डाउनफॉल की तरफ लेके चले जाएंगी फिर आपको। तो बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। रिफॉर्म करना अच्छी बात है, रिफॉर्म कीजिए नो डाउट, लेकिन आपने एफर्ट मारने पड़ेंगे। मंगल नीच राशि में चला गया, एक आर्मी, एक फोर्स को कह दो कि आप पानी में डुबकी लगाकर बैठ जाइए या घर पर कंफर्ट जोन लगा दीजिए। वो जो गन चलाना जानता है वो घर में किचन का काम कैसे करेगा? और आप यहाँ पे कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं कि चल रहा है, भगवान भरोसे चीजें चल रही हैं, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। आपको लूप होल्स पे काम करना है, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है? देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव चले गए हैं 6th हाउस में। कॉम्पिटिशन के लिए प्लान करना, आप टूटोगे, आप गिरोगे, आप परेशान हो जाओगे, आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो लेकिन बन नहीं रही है चीजें, आप कंपटीशन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन क्रैक नहीं हो रहा है। पता कीजिए आपके लिए बेहतर चीज क्या है। क्या पता भगवान आपको इसलिए तोड़ रहा हो कि आपको अंदर परफेक्शन आए और आप बहुत बेहतर काम कर पाओ, क्योंकि 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया है, आपके मुक्ति कराएगा। आपका पेन टर्मोइल जो आपने अभी तक
अपना डेडिकेशन के साथ काम किया था ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा। भले से वो आधा अधूरा मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। आपको फाउंडेशन मेहनत करनी चाहिए, फाउंडेशन ट्रिगर करनी चाहिए, फाउंडेशन बनाते चले जाइए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको डरना नहीं है। और शुक्रदेव वहां बैठे हैं, अभी तक आप रिलेशनशिप में पड़े हुए थे, अब आपको ऑल ऑफ सडन लगेगा यार मुझे कहां फोकस करना है, नया स्टार्टअप है, नया स्कूल स्टार्ट हो रहा है, मुझे फोकस कहां करना चाहिए, मुझे कहां पर अपना फोकस डालना चाहिए, कहां पर मेरी एनर्जी लगनी चाहिए। जो अब अभी तक आप लव रिलेशनशिप में लगा रहे थे, अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और अपने पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। कोई स्किल डेवलप जरूर करने वाले हैं आप, स्किल सीखने वाले हैं आप, स्किल की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए आप इनिशिएट कर सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक एंड सिक्स हाउस का मालिक बनते हैं शुक्र एंड जुपिटर। शुक्र मीठा का कारक है, जुपिटर फैट का कारक है। आपका फैट बढ़ सकता है, ठीक है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ चीज डायग्नोस हो सकती है, ठीक है। अगर घर में कोई डायबिटीज है किसी को, तो मेक श्योर इस समय काल में आप शुगर इनटेक को डाउन कर दें, डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाएं, ठीक है। डिटॉक्स वाटर पीना, डिटॉक्स फूड खाना आपके लिए बहुत नेसेसरी है। चॉकलेट क्रेविंग, मीठे की क्रेविंग को मिनिमाइज करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पेन, लेग्स में पेन होना, फीट रिलेटेड इश्यूज होना, बैक बोन में प्रॉब्लम होना, शोल्डर में, नेक में प्रॉब्लम होना, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आपको चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। इम्यूनिटी भी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है आपकी, शायद कोई इम्यूनिटी ब्रेक हुई हो, बुखार आया हो, या ओवर थिंकिंग एंजाइटी की स्ट्रेस की वजह से कोई ना कोई घर में स्ट्रेस चल रहा था, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो। क्योंकि अब आपको इमोशनल बैलेंस के लिए तो लड़ना पड़ेगा 2.5 साल। फोर्थ हाउस का मालिक सिक्स हाउस में चला गया, अपने अंदर पीस के लिए। देखिए आप ऋण रोग शत्रु के लिए परेशान थे, वो चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी, लेकिन इमोशनल बैलेंस नहीं मिल पाएगा, पीस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फ्लक्चुएशंस रहेंगी, इमोशनल बैलेंस करने के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा डे बाय डे, अपनों से भी लड़ना पड़ सकता है, ये सिचुएशन आ सकती है। आइसोलेशन में बैठना, मंत्र चैंटिंग करना, योगा मेडिटेशन करना विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फाइनली बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस के मालिक शुक्र बनते हैं, मरण कारक का स्थान में रेट्रोग्रेड हो गए हैं। आपको नवरात्र आ रहे हैं, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता कि अगर आपको लगता है किसी ने कोई नेगेटिविटी फैला रखी है, तो आप मंत्र चैंटिंग के द्वारा, देवी माँ भगवती की आराधना करके, देवी स्तुति का पाठ करके, देवी सप्तशती का पाठ करके, दुर्गा चालीसा डेली रिसाइट करके, और हो सके तो हवन करके घर में डेली। अगर आप इंडिया में हैं तो डेफिनेटली करते हो, अगर आप बाहर हैं तो वंस इन दीज 9 डेज में एक बार जरूर करें, जिससे कि नेगेटिविटी दूर हो जाए, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट आए, हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। शनि अमावस्या है शनिवार के दिन, यानी कि 29 को शनिवार के दिन शनि अमावस्या पड़ रही है, तो इस दिन आपको शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, और आपको सरेंडर करना चाहिए। शनि अमावस्या पे आपको उड़द दाल का डोनेशन करना, किसी तरह का वीट डोनेशन करना, गरीबों में, सर्वेंट्स में, वर्क प्लेस पे आपको किसी तरह का डोनेशन, लोगों को फीड कराना, फूड का डोनेशन आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अगर आपको लगता है आप हॉस्पिटल में हैं और आपको लगता है या आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके अंदर भाव आ रहा है कि किसी की हेल्प करनी चाहिए, मेडिसिन की हेल्प करना, हॉस्पिटल में जाके टी का डोनेशन करना, कॉफी का डोनेशन करना, माइंड ब्लोइंग हो सकता है इस समय काल में आपके लिए। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। डिजायर का है हाउस, गेंस का हाउस है, कुछ चाहते हैं, कुछ डिजायर पूरी करना चाहते हैं, हो सकता है जॉब के लिए, हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ में, हो सकता है कंसीव करने की प्लान कर रहे हैं, कुछ डिजायर पूरी करनी है, तो सूर्यदेव को पकड़ना पड़ेगा, सूर्यदेव को अर्घ देना, सूर्य आराधना करना आपके लिए वेरी 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 नेसेसरी। सुबह उठकर कांस्टेंट आप सूर्य को अर्घ दें, मंत्र चैंटिंग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की चैंटिंग करें, या कुछ नहीं तो सूर्य अर्घ देने के बाद भगवान से सिर्फ एक चीज मांगे कि भगवान अपने जैसा तेज और संयम नियम साधना और अपनी कृपा हमेशा करते रहें, और मैं हमेशा आपके सामने सर झुकाकर खड़ा रहूं, और आपकी कृपा इतनी हो कि कहीं भी मेरा सर झुकने मत देना। कुछ चीजें ऐसी, डिप्लोमेसी, भगवान वैसे सब बहुत स्मार्ट है, भगवान के सामने कौन चल सकता है, ये भगवान बुद्धि ज्ञान विवेक सब भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान के साथ भी हमें एक ऐसा रिलेशनशिप रखना है कि जहां पे डर ना हो, जहां पे प्रेम हो। प्रेम से आप किसी तरह का उच्चारण करके प्रेम से कोई चीज मांगोगे, वो दुलार में 100% देंगे, अहेतु की कृपा करेंगे आपके ऊपर। अहेतु की कृपा यानी कि बिना किसी कारण के, और हम जैसे तुच्छ प्राणियों को बिना किसी कारण के वश
अहेतु की कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए सरेंडर कीजिए, शायद शनिदेव मंदिर जाइए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए और मंत्र चैंटिंग करते रहिए, आनंद लेते रहिए और अपने द्वारा किया गया किसी का किसी तरह का पुरुषार्थ, किसी की सेवा आपके लिए मंगलमय हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो ये मैसेज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।